नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में हमें हमेशा ऐसा लगता है कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएं जिससे हमारा काम आसान हो जाए और हम बस गर्मी में, धूप में, किचन में घुसने से बचे रहें। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला टिप मूंगफली को लेकर है। मूंगफली के दाने, हमको अक्सर कुछ चीज़ें हम बनाते हैं जिनमें हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़े से दरदरे कुटे हुए मूंगफली के दाने डालने चाहिए और उसी से उसका स्वाद भी आता है। जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गई, या फिर मैं जब बर्मीसेली बनाती हूँ तो उसमें भी मैं दरदरे कुटे हुए मूंगफली के दाने डालती हूँ। तो आप इनके लिए ना चॉपर में इस तरह से डालिए और ज़रा सा आप चलाएंगे ना तो आपके देखिए कितने अच्छे से दरदरे कुटे हुए मूंगफली के दाने तैयार हो गए हैं दोस्तों। तो आप प्रयोग करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि जब भी हम इडली बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं तो इस तरह से हम पानी रखते हैं, भाप में बनाते हैं। तो इस बार आप जब भी बनाओ ना तो नीचे उसमें कुछ आलू डाल दीजिएगा और फिर आप बना लीजिएगा। मेरी इडली बन गई है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आलू कितने अच्छे से गल गए, एकदम गर्म है तो मैं उसको ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। और ये देखिए मैंने डाल के दिखा। अब मैं आपको एक आलू हाथ से फोड़ कर दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ में पकड़ने में दिक्कत हो रही है। मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया और फिर देखिए मिनटों में ये आलू हमारा फट गया। अब मुझे बनानी थी आलू की सूखी सब्जी, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ा सा, जैसे भी आपको बनानी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप आलू की सब्जी ही बनाओ। मैं तो आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि कितना आसान हो जाता है काम करना। तो आप इसको इस तरह के आलू उबाल कर गर्मियों में हमेशा फ्रिज में रख सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि जब भी आपको कुछ सब्जी बनानी है या किसी में डालना है, आलू के पराठे बनाने हैं, आलू का रायता बनाना है, तो आप बहुत आराम से बना लोगे और अलग से आलू उबालने का झंझट नहीं रहेगा। क्योंकि इतनी गर्मी में ना हमको रसोई में घुसने में या रसोई में काम करने में बहुत ही मुसीबत आती है और लगता है जल्दी से सारा काम खत्म हो जाए और हम जाकर के फटाफट से पंखे या एसी के अंदर बैठ जाएं। तो आप ये देखिए मिनटों में ही मैंने फटाफट से आलू और मेथी की सूखी सब्जी बना करके तैयार कर ली है। तो इस तरह से आप आलू उबाल करके ज़रूर अपने फ्रिज में रख सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर आप उनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, आजकल ना घड़े के साथ साथ ना इस तरह की बॉटल मार्केट में बहुत अच्छे से मिल रही है, खूब मिल रही है। हमारे घर में सबको बहुत पसंद आई। तो इस तरह की बॉटल के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम इसको डाइनिंग टेबल पर रखते हैं ना तो इसका ये लाल रंग हमारे टेबल पर या टेबल क्लॉथ पर पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए आप इसे कटोरी के अंदर रखोगे ना तो आपका बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ में चाट मसाला डालना है, वो रखना है और हमारे पास चाट मसाला नहीं है, तो क्या किया जाए। तो ऐसे में हाजमोला की गोली या फिर पतंजलि की एक गोली आती है जो पाचक होती है, पाचक गोली हुई, हाजमोला की गोली हुई, कुछ भी अगर आपके पास है तो आप क्या करिए ना कि उसको इस तरह से किसी भी जार में डालिए या फिर मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में, छोटे वाले में आप डाल सकते हो। इस तरह से उसको अच्छे से पीस लीजिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और लीजिए, ये हो गया आपका चाट मसाला तैयार। मैंने दही वाले ओट्स बनाए थे, उसमें मुझे चाट मसाला चाहिए था, या फिर मैंने इडली बनाई थी उसमें ही मुझे चाट मसाला चाहिए था, तो मैंने इसी चाट मसाले का प्रयोग किया और यकीन मानिए दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ओरिजिनल चाट मसाला नहीं डाला है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें मिनी इडली बनानी है और हमारे पास मोल्ड नहीं है मिनी इडली का, तो ऐसे में क्या करें। तो नॉर्मल मोल्ड तो है ना आपके पास में, नहीं है तो आप कटोरी का भी प्रयोग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मोल्ड में, अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा राई और मिर्ची डाल दिया है इसका अच्छा सा रंग बनाने के लिए। तो जिस तरह की भी इडली आप बनाना चाहते हो ना, इस तरह से जिस साइज़ की बनानी है, छोटे छोटे से ना इस तरह से आप रख दीजिए, बीच में ज़रूरी नहीं है पूरा बड़ा ही रखो। और ये लीजिए, मिनटों में आपकी मिनी इडली तैयार हो गई। मैंने खुद ने पहली बार ही प्रयोग किया था दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा सा बना तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लिया जाए। मैंने वीडियो बना लिया था, अच्छा बनता बना तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस तरह से आप बिना मोल्ड के भी मिनी इडली बिल्कुल स्पंजी बढ़िया बना सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार से आप मिनी इडली मोल्ड ही लेकर के आओ। जितना पोर्शन आपको चाहिए ना, जितनी बड़ी, इसमें ये भी आराम है कि जितनी बड़ी आपको चाहिए उतनी बड़ी इडली आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि मुनगा फली इस समय खूब बाज़ार में आ रही है और उसके फ़ायदे हम सब जानते हैं। मैंने
मुनगा फली वाले वीडियो में भी इसको शेयर किया था, और यहाँ पर एक बार फिर से आपके लिए शेयर कर रही हूँ। तो मुनगा फली की मैंने बनाई थी मूंग बड़ी। तो हमने क्या किया कि मैं हमेशा मुनगा फली का गूदा निकाल करके फ्रिज में रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे यूज करती हूँ। तो मूंग की दाल या फिर चने की दाल या उड़द की दाल, जिसकी भी आप बढ़िया लगा रहे हो ना, आप दाल को पीस लीजिए, और उसके बाद में फिर इस तरह से मुनगा फली का जो गूदा होता है ना, उसको डाल करके आप एक बार फिर से पीसिए अच्छे से। जितनी बारीक आपको दाल चाहिए आप उतनी दाल रख सकते हो। ये देखिए मैं फटाफट से पीस करके ले आई हूँ। और अब इसमें आप जो भी मसाले डालने चाहते, मैंने तो सिंपल एकदम हींग, जीरा और लाल मिर्च के चिली फ्लेक्स, मतलब चिली फ्लेक्स डाल करके बनाई है। आप कोई भी मसाले जो आप चाहते हो वो डालकर इन बड़ियों को बना सकते हो, और फिर आप इनको स्टोर कर लीजिए। साल भर तक आप मुनगा फली की बड़ियाँ खा सकते हो, और इस तरह से कैल्शियम जो इसके फ़ायदे होते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर इनको लगाया है दूध के पैकेट से, आप जैसे लगाते हो वैसे आप लगा सकते हो। पर हाँ दोस्तों, इससे बिना मिनटों में लग जाती हैं, ज़रा भी देर नहीं लगती, और कोई धूप की ज़रूरत नहीं है। आप शाम को लगाइए, रात भर चिकनाई लगा लीजिएगा ट्रे में, शाम को लगाइए और रात भर रखा रहने दीजिए। अगले दिन आप सिर्फ एक दिन धूप में रख दीजिए, आपकी बहुत ही अमेजिंग सी बढ़िया तैयार हो जाती हैं। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई, तो आप भी एक बार प्रयोग करके देखिएगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो ये लीजिए, मेरी बढ़िया हो गई हैं तैयार। जल्दी ही मिलते हैं नए से वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ।